देखें जी, पॉलिटिक्स एक लंबी इनिंग्स होती है और पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि अगर किसी भी पार्टी को, और खासकर एक मकबूल जमात को, दफनाने की सो कॉल्ड कोशिश की गई तो वह कभी कामयाब नहीं हुई। तो इंशाल्लाह इस दफा भी वो कामयाब नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में शायद कोई किसी के गोल्स अचीव हो जाएं, लेकिन एज आई सेड, पॉलिटिक्स इज अ लॉन्ग इनिंग्स। तो उसमें किसी की मकबूलियत को, किसी की अपील को, किसी के स्टैंड्स को, किसी के मौक़िफ़ को, किसी की पब्लिक परसेप्शन को, किसी की सपोर्ट अमंग द नॉट जस्ट द यूथ बट ऑल द सीनियर सिटीजन्स एंड women एंड द बुजुर्ग्स, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता और कोई भी पाश पाश नहीं कर सकता। ये फैसले जो हैं ये आनी जानी चीज़ें हैं। और अभी तारड़ साहब ने सोशल मीडिया रेटोरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं तमाम हाजरीन को यहाँ दावत देता हूँ कि आज के किसी भी अखबार को खोल के देख लें, किसी इदारिये को पढ़ लें। ये अब सोशल मीडिया रेटोरिक नहीं है, ये प्रिंट मीडिया है। बल्कि आज नहीं, आज से 2-3 दिन पहले से जो शुरू होती आई बात है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर, और उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जिस तरह से उसको नल एंड वॉइड किया और जिसकी रीजंस भी दी कि वो इस तफसील में नहीं जा सकता कि एक पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह हुआ है। और ये भी देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी ज्यादा पेट में दर्द हो रही है एक सियासी जमात के अंदरूनी इंतखाब के ऊपर, वो अच्छा है या बुरा है, उसको यह खबर नहीं है कि वो खुद पिछले 1 साल से कितनी आइन शिकनी करती रही है, कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट ने उसको अहकामात दिए हैं और कितनी दफा वो उसकी नाफरमानी करती रही है। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म आया है और वो फील्ड में है, 48-72 घंटे वो फील्ड में रहा, उसकी मुसलसल नाफरमानी होती रही। तो वो क्या इदारा है, आईनी इदारा अपने आप को कहलाने का वो क्या हक रखता है जब वो खुद आइन से अपनी जो वफादारी है उसके बारे में आपको अपनी सरगर्मी से, अपनी एक्टिविटी से, अपने कॉन्डक्ट से दिखा चुका है। तो अब मुश्किलात जो हैं, नो डाउट, जब इलेक्टोरल सिंबल नहीं होता एक पार्टी के पास, और बाय द वे ये वही इलेक्शन कमीशन है और ये अगेन सोशल मीडिया रेटोरिक नहीं है, दिस इज अ प्रिंट मीडिया एडिटोरियल विच इज सेइंग कि इसी इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को इलेक्शन ना करवाने पे 20,000 फाइन करके कह दिया कि जी ठीक है जी, ये इलेक्शन लड़ें, अगला इलेक्शन के बाद अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको करवा दें। सो बहरहाल हमारे बानी चेयरमैन जो हैं उन्होंने तो हमेशा यही हमको ट्रेनिंग दी है कि कॉर्नर टाइगर्स की तरह फाइट करें, जिस तरह भी हुआ हम फाइट बैक करेंगे, जिस तरह भी हमको एम्पुटेट करके और मेम करके और लंगड़ा लूला करके भी इलेक्शन में उतारा जाए, हम इस इलेक्शन को लड़ेंगे। हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा रहेंगे, हम एक सियासी जमात है और हम एक सियासी जद्दोजहद करेंगे। और बाय द वे कोई यहां पे एक फौजी आमर को डैडी कहता रहा, कोई यहां पे कहता रहा कि मैं ज़िया-उल हक की मिशन को पूरा करूंगा। पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल लीडर है जिसने जनरल मुशर्रफ का साथ देने के बाद, और ये बाय द वे उसके अपोनेंट्स ने भी एक्नॉलेज किया है कि एक वाहिद पाकिस्तान का सियासी लीडर है जिसने पब्लिकली अपोलोजाइज किया है कि मैंने मिलिट्री डिक्टेटर का साथ दिया। पब्लिकली अपोलोजाइज करने के लिए भी गट्स चाहिए होती हैं, किसी ने वो गट्स नहीं दिखाई। और अगर किसी ने कहा है कि कोई ओहदेदार बाप होता है तो उसने ये भी बाद में कहा कि वो ओहदेदार या बाप जो है वो बेटे की कमर में चाकू भी मार सकता है, ये भी बात हुई है। पाकिस्तान को 3 चीजों की जरूरत है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान को अमन की जरूरत है, पाकिस्तान को खुशहाली की जरूरत है। दुनिया भर के तजर्बे से मैं आपको, जितना मैं जानता हूं दुनिया भर के तजर्बे को, वहां पे डेमोक्रेसी हो या अथॉरिटेरियनिज्म हो या उसके दरमियान में कोई चीज हो या बादशाहत हो, इस्तेहकाम और अमन और खुशहाली जो है खास तौर पे हमारे खित्ते के अंदर, और इसके लिए मुझे अपने नेबर्स का नाम लेने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे हमारे खित्ते के अंदर जो है
वो डेमोन्स्ट्रेट करके एम्पिरिकल एविडेंस के साथ दिखाया है दूसरे मुल्कों ने कि वो एक पायदार और देरपा और मजबूत जमहूरियत से हो सकती है। बार बार वही तजर्बा, वही एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेक्ट करना कि कोई डिफरेंट नतीजा निकलेगा, यह एल्बर्ट आइंस्टाइन से मंसूब है। यह अहमकाना है कि कोई डिफरेंट नतीजा निकलेगा। कहते हैं कि आइंस्टाइन ने नहीं कहा था या नहीं कहा था। बात यह दुरुस्त है कि मेकिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे अफसोस और माजरत के साथ कहना पड़ता है कि मैं नहीं देख सक रहा इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो कुली तौर पे एक जमहूरी, एक पुरअमन जदोजहद का नतीजा था, उसको इससे सिवा कोई और फॉर्मूला जो है उसकी बका का जामिन बन सकता है। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक सवाल आप तीनों पैनलिस्ट के लिए ही है और एक एक करके आप उसका जवाब दीजिएगा। वो ये कि एक जो ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये अब हमारे नसीब में जिस तरीके से थोप दिया गया है, हमारा जो एक जिसकी बुनियाद जो है वो 2016-17 में रखी गई, और उसके बाद पहले एक हाइब्रिड निज़ाम आया पीटीआई की सूरत में, फिर पीडीएम हाइब्रिड 2.0 आई, और अब जो अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी यही कहा जा रहा है कि हाइब्रिड